हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं दिया है कोई भी आदेश। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुनवाई होगी। अब आपको बता दें, ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी जरूर किए हैं, जिसमें ट्रैक्टर मार्च को उन्होंने पुलिस का फैसला बताया है। ट्रैक्टर मार्च पर पुलिस करे फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च कानून व्यवस्था का विषय। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस महकमे पर फैसला लेने को छोड़ा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश आज नहीं सुनाया है। बुधवार को अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुनवाई होगी। आज की सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई और ट्रैक्टर मार्च को रोकने की अर्जी डाली गई है। ऐसे में आज माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेगा, लेकिन आज सुनवाई टल गई है और अब बुधवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी। हालांकि इस मसले पर पुलिस के पाले में गेंद को डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि ट्रैक्टर मार्च पर फैसला लेना है पुलिस महकमे को। कानून व्यवस्था का विषय है ये और पुलिस को इस पर फैसला करना चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही ट्रैक्टर मार्च को लेकर संशय की बात कही है और राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी। ऐसे में अगर इतने जत्थों में किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था को संभाल पाना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। पहले ही दिल्ली पुलिस ये क्लियर कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रीय पर्व के दिन अगर किसान जो है आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो इससे देश के छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज, और इस पर जब सुनवाई हो रही थी तब क्या क्या टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई और अगली सुनवाई को लेकर क्या ताजा जानकारी? जारी किए कि लाइन और ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस अब तय करेगी कि आखिरकार जो किसान संगठन है वो दिल्ली में कूच करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम जो जजों की बात करें उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी बेंच ने सुनवाई की है कि लाइन और ऑर्डर दिल्ली पुलिस तय करे कि किस रोड पर किसानों को प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दे सकते हैं या फिर उनको रोकना है। तो अब कहने का जो अगली सुनवाई है वो बुधवार को होगी। साफ तौर पर अब जो गेंद है दिल्ली पुलिस के पाले में है, क्योंकि किसानों द्वारा लगातार रामलीला मैदान की मांग की जा रही है। तो देखने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस अब कहां की परमिशन देती है। ये एक बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने है और अब सुनवाई कहीं ना कहीं रुक गई है। मैं आपको बता दूं कि जो अगली सुनवाई है वो बुधवार को सुप्रीम कोर्ट करेगी, पर जिस तरीके से जो आज सुनवाई होनी थी 26 तारीख को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को बोला है कि लैंड और ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। आपने धारा 144 पूरे दिल्ली में लगा रखी है, तो आप सुनिश्चित करें कि किसान दिल्ली कूच करें या उनको रोकना है, आपको वो आपको हैंडल करना है। तो अब सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद आती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल। क्या लगता है, दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद है, दिल्ली पुलिस का जो फैसला है क्या किसान मानेंगे? किस तरह का रिएक्शन किसानों की तरफ से आता हुआ? जी बिल्कुल। देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस अब समीक्षा करेगी कि क्या किसानों से किस तरीके से बात की जाए, क्योंकि काफी लंबे समय से किसान संगठन रिहर्सल कर रहे हैं और ऐसे में लाखों की संख्या में जो किसान यदि दिल्ली कूच करेंगे तो बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर रहने वाली है। तो साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो वकील थे अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो किसानों की तरफ से कहीं ना कहीं सुनवाई कर रहे थे, तो उनसे हम बात करने की यहाँ पर नंदिनी कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या अंदर पूरी जानकारी उन्होंने रखी और क्या अंदर से दलीलें सामने आई हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं साफ तौर पर, जो कि अंदर पूरी सुनवाई में थे और लगातार किसानों का पिछले काफी लंबे समय से वो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए नजर आए। सर एक मिनट सर आज की सर जो पूरी कार्रवाई सर किस तरीके से रही? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो किसान कानूनों के खिलाफ सुनवाई हुई
उसमें जो दिल्ली पुलिस ने यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एक एप्लीकेशन दी है जिसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, तथ्यों को छिपाया गया। मैंने पहले ही ऑब्जेक्शन में कहा तथ्यों को छिपाया गया। उसमें धारा 144 का वर्णन नहीं किया, जबकि धारा 144 दिल्ली में नई दिल्ली परिक्षेत्र में लगी हुई है और धारा 144 का मतलब है कि 5 से 6 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। है क्या समस्या? दिल्ली पुलिस जहां बैरिगेटर सब जगह लगाए हुए, दिल्ली की तरफ जो जवान खड़ा हुआ, पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ, 30 कारवां लिए खड़ा, वो बेटा खड़ा हुआ है और बैरिगेड के सामने उस बेटे का ही बाप किसान के रूप में वहां खड़ा हुआ है। वो ठंड में ठिठुर भी रहा है, शाल भी ओढ़े है। इधर का बेटा तो वर्दी पहने खड़ा हुआ है, सर्दी के गर्म कपड़े पहने। उधर जो उसका बाप है, बाप जिसने उसे भेजा है दिल्ली पुलिस की सेवा में बड़ा करके, वो बाप उधर ठिठुर रहा है। ये आंदोलन है, इसलिए समस्या है, इसलिए सरकार को डर लग रहा है। सरकार को डर नहीं लगना चाहिए। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, किसान अपना काम कर रहे हैं और भारत सरकार को इस बारे में अवश्य ध्यान देना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परसों के लिए मामले को रखा हुआ है और इसमें धारा 144 से लगी हुई है, तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना दिल्ली पुलिस का काम है। दिल्ली पुलिस के पास ना बैरिगेड की कमी है, ना सीमेंटेड बैरिगेड की कमी है, ना पुलिस आर्म्स की कमी है, ना फोर्स की कमी है। सब कुछ शांति से, और रिपब्लिक डे की बात करें, आप भेद ना पैदा करें। रिपब्लिक डे इस देश के सभी लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। भारत सरकार से इन कानूनों को लेकर लड़ाई है, केवल कानूनों, और भारत सरकार से नहीं लड़ाई किसी की, इन कानूनों को लेकर लड़ाई है। रिपब्लिक डे सभी मनाएंगे, सबका त्योहार है, सबकी आन बान शान है। और अगर ट्रैक्टर रैली की भी बात करें तो ट्रैक्टर क्यों साफ किए जा रहे हैं? उन पर राष्ट्रीय ध्वज बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज लगाया जा रहा है, भारत माता के जयकारे होंगे, वंदे मातरम का नारा होगा। और देश में, दिल्ली तो देश की राजधानी है। पर सरकार तो ये कह रही तनाव की स्थिति हो सकती है, हिंसा हो सकती है दिल्ली में। देखिए, उन्हें क्यों ऐसा लगता है? माननीय राजनाथ सिंह जी ने तो अपने इंटरव्यू में कहा है कि किसान ऐसा नहीं करेंगे। उनका विश्वास है, किसान, उनके अंदर का किसान जाग रहा है। उनके अंदर के किसान कभी किसान ने अपनी 65 से 70 मौतें हो चुकी हैं ना अभी तक दिल्ली बॉर्डर पे। पूरे देश की बात नहीं करता, पूरे देश के आंकड़े नहीं मेरे पास। 65 से 70 जब मौतें हो चुकी हैं तो किसान ने कहां शांति की? किसान ने कहां गलत किया? किसान तो संत है चलता फिरता, और इस आंदोलन ने किसान को संत बना दिया है। धरती में धूप, गर्मी, वर्षा सबको सह सह के। सर, रामलीला मैदान की मांग आपने की और रिंग रोड की मांग? हाँ, मैंने भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से एक एप्लीकेशन दी है कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जिसमें ये मांग की गई, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली डेट पे कहा था कि क्या आपको रामलीला मैदान में जंतर मंतर दिया जाए तो आप कुछ उसमें सोचेंगे। तो हमने अपनी तरफ से, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एप्लीकेशन लिखी है कि आप 26 जनवरी से पहले हमें जगह दें, तो जिससे हम झांकी भी देख सकें और अपने आंदोलन को भी जारी रख सकें। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे साफ तौर पर हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे थे कि अब किसानों के द्वारा एक एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहीं ना कहीं दी गई है और अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं इस पर क्या स्टेप लेते हैं। जी बिल्कुल, और अपने आप में राजा कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि अब आगे इस पर संशय भी बरकरार है, चूंकि किसानों के जो वकील हैं जिन्होंने किसानों का पक्ष रखा उनको हम सुन रहे थे और बेहद सकारात्मक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने किसानों का मसला ट्रैक्टर मार्च को लेकर रखा गया है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। तो आज फिलहाल सुनवाई टल गई है, अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कह रही है कि पुलिस इस मामले में जो है फैसला करे, तो अब आगे सुनवाई किस चीज पर होगी फिर? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो 26 जनवरी को लेकर मैं आपको बता दूं नंदिनी जो सुनवाई थी वो अब टल गई है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, दिल्ली पुलिस को बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर आपकी व्यवस्था है, आप देखें कि किस तरीके से आपको 26 जनवरी दिल्ली में मनाना है। क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वकील की पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर रखी है दिल्ली पुलिस ने, तो ऐसे में किसान किस तरीके से घुसेंगे, किस तरीके से दिल्ली पुलिस परमिशन देगी? क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में हम दिल्ली कूच करेंगे, ऐसे में धारा 144 से 6 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो अब दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं तय करेगी कि किसानों को परमिशन देती है या बॉर्डरों पर होती है। तो वाकई में अब स्थिति चिंताजनक होती है क्योंकि किसान मानने को तैयार नहीं, और ऐसे में किसानों ने परमिशन अब दिल्ली ऑफ पुलिस कमिश्नर से मांगी है कि उनको रामलीला मैदान या रिंग रोड या जंतर मंतर का कोई ऐसा स्थान दिया जाए ताकि वो 26 जनवरी की परेड का जो तिरंगा है वो देख सकें और खुशी जाहिर कर सकें। मतलब कुल मिला के राजा जो कहीं ना कहीं किसान अपने रुख पर बिल्कुल अड़िग थे,
अब कहीं ना कहीं किसान थोड़े फ्लेक्सिबल हुए हैं, थोड़े नरम पड़े हैं, क्योंकि पहले जो है राजपथ को लेकर बयान दिया जा रहा था और अब जो है किसानों की तरफ से बयान आ रहा है कि दिल्ली में आप कोई वैकल्पिक रास्ता हमें दें अपनी परेड निकालने के लिए। तो थोड़ा नरम रुख अख्तियार किया है माने ट्रैक्टर मार्च को लेकर। जी बिल्कुल नंदिनी, वाकई में नरमी किसानों की तरफ से दिखाई जा रही है और साफ तौर पर जिस तरीके से किसान वकील जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हमने लेटर लिखा है इस बारे में कि वो 26 जनवरी से पहले कोई ना कोई जगह जरूर सुनिश्चित करे, तो साफ तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनकी तरफ से क्या बयान आता है। क्या दिल्ली पुलिस वाकई में परमिशन देती है या फिर दिल्ली पुलिस किसानों को रोकने की कोशिश करेगी, ये एक बहुत बड़ा विषय है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से इन दिनों जो सिग्नल दिए जा रहे हैं राजा, एक तरफ चलिए बिल्कुल किसान कृषि कानून की वापसी को लेकर अड़िग है, लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी को सस्पेंड किया जाना अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सिग्नल देता है कि जो किसान हैं वो चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ ज्यादा बयानबाजी ना हो और जो बातचीत है वो सकारात्मक रहे। जी बिल्कुल, वाकई में नंदिनी, जिस तरीके से गुरनाम सिंह चड़ूनी को सस्पेंड किया गया है, साफ तौर पर जिस तरीके से जो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं, साफ तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर कि कांग्रेस की बात करें, अकाली दल की बात करें या फिर आम आदमी की पार्टी से उन्होंने मुलाकात की और फंडिंग की बात जो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि स्थिति स्पष्ट नहीं है, सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है, अभी ऑफिशियल कोई बयान किसान संगठन जो कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने 7 जो लोग थे कमेटी में जिन्होंने सस्पेंड किया है, उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। पर वाकई में हैरानी की बात है, जिस तरीके से बात करें, अलग अलग पार्टियां लगातार पहले से ही किसान आंदोलन में समर्थन दे रही हैं, बाहर से समर्थन दे रही है और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से चड़ूनी को सस्पेंड किया गया है, एक ये वाकई में चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हुआ है ट्रैक्टर मार्च को लेकर, अब बुधवार को इस मसले पर फिर सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि इस पूरे मामले को अब दिल्ली पुलिस को देखना है, दिल्ली पुलिस को फैसला करना है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो अब दिल्ली पुलिस फैसला करेगी कि किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने दिया जाएगा या फिर नहीं। हालांकि जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले कहा गया कि ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी 26 जनवरी के दिन, चूंकि वीआईपीज का जमावड़ा रहता है दिल्ली के अंदर और बहुत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम उस दिन आयोजित होता है और राजपथ पर इतने संख्या में लोग, इतनी संख्या में वीआईपी जुड़ते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती ऑलरेडी होती है। और अगर ऐसे में इतनी संख्या में किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करता है तो दिल्ली पुलिस के लिए ये चुनौती होगी। तो ऐसे में पहले ही क्लियर किया जा चुका है, अब देखते हैं आगे दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन किसानों ने कहा है कि उन्हें दिल्ली के अंदर या तो रिंग रोड या जंतर मंतर के पास या कोई वैकल्पिक रास्ता दिया जाए जहां पर वो 26 जनवरी के दिन अपनी परेड को निकाल सके। किसानों की तरफ से रिहर्सल्स की जा रही हैं और सारी तैयारियां की जा रही हैं 26 जनवरी को लेकर। हालांकि कल एक बार फिर से किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत होगी, 11वें दौर की बातचीत होगी और देखते हैं कि कल की बातचीत से क्या निकलकर सामने आता है। किसान नेता लगातार यही कह रहे हैं कि वो सरकार से ही बात करना चाहते हैं, इस मुद्दे का हल सरकार के ही पास है क्योंकि कानून वापस सरकार को ही लेने हैं। तो ऐसे में किसान नेता बेहद सकारात्मक रुख अख्तियार कर रहे हैं सरकार से बातचीत को लेकर, लेकिन अपनी मांग पर हाँ वो जरूर अड़े हुए हैं और यही बड़ी वजह है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा। और अब जितने दौर की बातचीतें होंगी उसमें गुरनाम सिंह चड़ूनी नजर नहीं आएंगे क्योंकि उन पर विपक्ष के नेताओं द्वारा संपर्क साधने का, उनकी मदद लेने का, उनसे मदद मांगने का आरोप लगा है और कुछ फंड्स को लेकर भी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन तमाम आरोपों के तहत उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा ने सस्पेंड किया है और एक बड़ा जो सिग्नल दिया है वो यही कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आंदोलन में वो होने नहीं देंगे और सरकार को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां गुरनाम सिंह चड़ूनी कर रहे थे जो राजनीति से प्रेरित थी, उसे लेकर ये बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़े हैं, उनके साथ इस वक्त मौजूद है गुरनाम सिंह चड़ूनी। लाजपत,
सीधा बात करिए आप गुरनाम जी से और पूछिए कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उस पर क्या रिएक्शन देंगे वो। चडूनी हमारे साथ लाइव तस्वीरों में हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबरें हैं और बातचीत कर लेते हैं। गुरनाम चडूनी जो हरियाणा के जिन्होंने पहल किया और यहाँ तक आंदोलन को खींच कर लेकर आए, सभी बैरिकेड को तोड़ा गया। दिल्ली की दहलीज पर आप बैठे, आपने पहल की, सभी आंदोलन को आपने इतनी गति से बढ़ाया कि आज आपका ये आंदोलन चल रहा है और आपके ऊपर आज आरोप गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बारे में कुछ चर्चा? देखिए, मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि राजनेताओं से क्यों मिला। मैं समझा देना चाहूंगा कि एक समाज सेवी लोगों का एक ग्रुप बना, 8-10 लोगों का, और उन्होंने मेरा नाम भी उस ग्रुप में डाला कि हम सभी लोग मिलके राजनेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों को ये कहें कि आप लोग इस आंदोलन के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप लोग अलग से इस आंदोलन में शामिल होकर नहीं, अलग से एक किसान जनसंसद बुलाए, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी नेताओं को बुला के और उनसे चर्चा करें कि आप कहाँ खड़े हो जी, आप इन कानूनों के पक्ष में हो कि इन कानूनों के विरोध में हो। इससे बात बहुत ज्यादा हाईलाइट होगी और जो बीजेपी है उस पर दबाव बनेगा, क्योंकि वोट राजनेताओं को लेनी है, वोट राजनीतिक पार्टियों को लेनी है, हमें वोट नहीं लेनी है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी वोट से डरती है तो इसका एक अच्छा डर उनके मन में पैदा हो जाएगा। मेरी सोच भी उनके साथ मिल गई और मैं अब भी समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है और ये संयुक्त मोर्चे को ही कर लेना चाहिए था, ये और बढ़िया रहता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने भी किया तो उसमें कुछ लोगों ने आरोप मेरे पे ये लगा दिया कि ये राजनेताओं से मिल गया। क्यों गया जी, क्यों गया? अरे भाई, वो एक विचारधारा है, आपकी विचारधारा दूसरी हो सकती है, मेरी दूसरी हो सकती है, तीसरे की तीसरी हो सकती है जी। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। यहाँ पे जो उनको साफ तौर पे ये तो नहीं है कि अपने आंदोलन में शामिल हो गए, उस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की बात की थी, ना कि इस आंदोलन को पीछे हटाने की। गुनाह होता है आंदोलन को पीछे हटाना, आंदोलन को नुकसान पहुंचाना। अगर किसी बात से आंदोलन आगे बढ़ता है वो गुनाह नहीं है, उसकी तो शाबाश देनी चाहिए। तो उस आरोप में और मेरे को बुलाया भी नहीं गया, मेरे को अभी तक पूछा भी नहीं गया, मेरे को अभी तक बताया भी नहीं गया और इस तरह की बातें पहले मीडिया में चली जाए, ये बहुत गलत है। गुरनाम जी, मीडिया में बात सामने आ रही है कि विपक्ष पार्टी ने आपको कहीं ना कहीं फंडिंग किया है, कहीं ना कोई बात। इस पार्टी ने, विपक्ष पार्टियों ने कोई बात? 1 रुपया किसी पार्टी से दिखा दे, किसी पार्टी से 1 रुपया हमने लिया हो, हमने जिससे पैसे लिए उसकी पर्ची काट के दी है, वही पर्ची मैंने नहीं काटी, दूसरे लोग काट रहे हैं। किसी पार्टी से 1 रुपया फंड हमने लिया हो किसी राजनीतिक पार्टी से बता दें। और मैंने अपने लोगों को भी ये कहा हो कि राजनीतिक पार्टी से फंड नहीं लेना जी, और लोग देने आए तो जिससे मर्जी ले लेना, लेकिन राजनीतिक पार्टी से कोई फंड नहीं लेना। विपक्ष पार्टियों से कई मुलाकात हुई? भाई, विपक्ष पार्टी यहाँ आते रहते हैं लोग। यहाँ अभय चौटाला आया है, कांग्रेस के यहाँ 2-3 लीडर आए हैं, जो आएगा उसका स्वागत करेंगे, उसके चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, बिठाएंगे उसको भगा थोड़ा ही सकते हैं, लेकिन मंच पे किसी को। लाजपत एक बार पूछे गुरनाम सिंह चडूनी से कि उन्हें क्या लगता है, क्यों हुआ ये उनके साथ, क्या कारण लगता है? बिठाएंगे, करेंगे। लेकिन गुरनाम जी, क्या ऐसा लगता है कि आपको बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि हरियाणा की तरफ से आपने पहल की और यहाँ तक लीड करके लेके आए, बॉर्डर तक आपने काफी आंदोलन को तेज करके लेके आए, सभी बैरिकेड को तोड़ कर लेकर आए, पहल आपने की, बहुत शांति प्रिय धरना चल रहा है, उसको लेकर किस तरीके से कोई राजनीतिक ऐसा मामला देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक तो कई लोगों को इससे सर्दी भी पैदा हो जाती है, थोड़ी उनको पैदा हो जाता है, तो ये बड़ा इसलिए जल्द पैदा हो जाती है, स्वाभाविक है। एक तो वो चीज हो जाती है। दूसरा, कई लोग फिर अपनी दुश्मनियां निकालते हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश का है, शिव कुमार कक्का है, RSS का आदमी है जी, का कई साल तक लोग अक्सर आए, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं हमारे साथ में, अभी सवेरे मेरे को मिले हैं, ये इसके बारे में और ज्यादा अच्छी तरह बता देंगे। तो अब उसने अपना संगठन बना लिया और RSS का दलाल है,
जी। और आरएसएस का दलाल हमारे बीच में बढ़ के, हालांकि वहाँ पे किसान जो मोर्चे की मीटिंग थी उसमें कुछ ऐसा पास नहीं हुआ, लेकिन उसने जो खबरें दी है वो अति गंभीर है और अति गंभीर आरोप लगा जी। आज कोर्ट में सुनवाई है, क्या कुछ नजरिया देखते हैं? देखिए, कोर्ट का तो पता नहीं क्या होगा, कोर्ट जाने। आज महिला दिवस है, उसको कुछ रणनीति महिला दिवस मना रहे हैं। नहीं, लाजपत उनसे पूछे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से पूछे, अब सरकार से जो बातचीत होगी उसमें वो शामिल नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या आगे रणनीति है आंदोलन में? अब वो कैसे पार्ट लेंगे, क्योंकि संयुक्त मोर्चा से तो बाहर कर दिया है उन्हें। सरकार के साथ बैठक है और मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे को सेंटर से अलग कर दिया गया है। मेरे पास अभी तक कोई सूचना नहीं है, ना कोई लेटर है, ना कोई टेलीफोन है, ना कोई मैसेज है। ठीक है, मेरे पास अभी तक कोई सूचना। तो कल शामिल होंगे बैठक में? और बैठक में जरूर शामिल होंगे। देखिए, सरकार के साथ अगर बैठक है तो जरूर गुरनाम चढ़ूनी जो शामिल होंगे, उनके साथ है, उनकी बातचीत कर लेते हैं। गुरनाम चढ़ूनी जी के साथ में है, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है गुरनाम चढ़ूनी जी के साथ, क्योंकि आज बातचीत कर लेते हैं। सत्ता जी के बारे में आप कितना जानते हैं, क्योंकि कड़वा सत्ता जैसा कि हमारे नेता, किसानों के नेता श्री गुरुनाम चढ़ूनी जी ने कहा है कि आरएसएस का एजेंट के रूप में शिव कुमार चक्का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका इतिहास रहा है 10 वर्षों तक। वो जो किसान संघ, जो भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का संगठन है, उसके अध्यक्ष रहे। और जिस तरीके से उन्होंने जो आरोप इन पर लगाए हैं, मैं समझता हूँ वो बेहद बेबुनियाद है। और आप अगर शिव कुमार चक्का जी का इतिहास अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आज तक कभी उन्होंने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया है जिसमें किसानों के हित में कोई कदम उठाया गया हो। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक चोटियां फेंकने के लिए इस तरह के नोटंकी करते रहते हैं। और आपने देखा होगा, आप अपना कैमरा लेकर अगर पूरे देश के तमाम बॉर्डर पर जाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि कक्का जी के साथ में 2 आदमी भी नहीं है। और आज श्री गुरुनाम चढ़ूनी जी के साथ आप देख रहे हैं लाखों लोग आज इस सिंधु बॉर्डर पर जुटे हुए हैं, सीकरी बॉर्डर पर जुटे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। और आपने ये भी देखा कि गुरुनाम चढ़ूनी जी के नेतृत्व में जो किसानों की ताकत वो हरियाणा में इतनी उभर के आई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को अगर सभा में बुलाया जाता है, करनाल में आयोजित की जाती है और उसमें उसके हेलीपैड को उखाड़ दिया जाता है, उसकी सभा को ध्वस्त कर दिया जाता है, तो ये किसके बल पर हो रहा है? ये किसानों के बल पर हो रहा है। और किसानों के जो सर्वमान्य नेता हैं गुरुनाम चढ़ूनी जी के बल पर हो रहा है। और उनका तो एक ही संकल्प है कि भाई 3 काले कानून सरकार वापस ले, और उनका एक ही संकल्प है कि समर्थन मूल्य पर कानून बनना चाहिए ताकि कोई भी किसान की फसल समर्थन मूल्य से नीचे न बिके। अगर बिके तो वो अपराध की श्रेणी में आनी चाहिए। अगर आज कक्का जी आरोप लगा रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ इसको किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। संयुक्त मोर्चे की हमारी कमेटी को इस पर विचार करना चाहिए और आरएसएस के ऐसे दलालों को तुरंत बाहर करना चाहिए। आज कोर्ट में सुनवाई है, किस नजरिए से देखिए, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बार कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, और मैं समझता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट के गोगोई ने, उच्च न्यायाधीश ने ये कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, तो आज भी लोकतंत्र खतरे में है। क्यों? क्योंकि 16 में भी मोदी जी थे और आज भी मोदी जी हैं। तो मोदी जी ने पूरी तमाम हमारी संस्थाएं हैं उनको एक तरीके से गुलाम बनाने की साजिश रची है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि वो जनता की आवाज को समझें, उस पर गौर करें, और किसान हित में मैं समझता हूँ उन्हें आगे आकर 3 काले कानूनों को मोदी जी को कहना चाहिए कि वो पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं और इन्हें तुरंत तत्काल वापस लें। मैं समझता हूँ ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है। चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जुड़े। सीधा हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और निराधार है ये आरोप जो उन पर लगाए जा रहे हैं, और उन्हें जो संयुक्त मोर्चा ने निकालने का फैसला लिया है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है, सीधे तौर पर मीडिया में ये खबरें पहुंचाई गई हैं जिसे उन्होंने गलत बताया। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी और आज कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं दिया गया है, तो अब एक बार फिर से सुनवाई होगी बुधवार को। हालांकि ये टिप्पणी जरूर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है कि
किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस को फैसला लेना है। कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये सवाल है, तो ऐसे में पुलिस करे फैसला। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कही है। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च कानून व्यवस्था का विषय है, दिल्ली पुलिस इस पर फैसला करे। तो अब एक बार फिर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करेगा। वहीं किसान लगातार ट्रैक्टर मार्च को लेकर अड़िग हैं। 26 जनवरी को किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड की तैयारियां की जा रही हैं, रिहर्सल चल रही हैं और तैयारियों के बीच ये मसला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। अर्जी लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में किसानों को परेड करने से रोकने के लिए, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर जरूर किया कि ये फैसला पुलिस को लेना है। आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने जो 10वें दौर की बातचीत सरकार से जब हुई, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें नोटिस दे देती है मार्च ना निकालने का तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात सुन लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है और गेंद जो है अब दिल्ली पुलिस के पाले में है। दिल्ली पुलिस को डिसाइड करना है कि आगे ट्रैक्टर मार्च को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है। किसान लगातार कह रहे हैं कि आप दिल्ली की रिंग रोड या जंतर मंतर के आसपास उन्हें रास्ता दें जहां से वो अपना परेड निकाल सके, अपनी ट्रैक्टर मार्च को निकाल सकें। तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, जगह जगह से रिहर्सल्स की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है। हालांकि कल 11वें दौर की बातचीत एक बार फिर से होनी है सरकार में मंत्री और किसान नेताओं के बीच। अब कल की बातचीत में क्या फैसला निकलता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले जो बातचीत हुई कृषि कानून की वापसी या कृषि कानून में संशोधन को लेकर तो चर्चा हो ही रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी सरकार ने किसानों से वार्तालाप की और 26 तारीख को दिल्ली कूच न करने का आग्रह किया गया, जिस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बोल दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें नोटिस दे देता है कि आप मार्च नहीं निकाल सकते तो हम दिल्ली कूच नहीं करेंगे। और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया है। अब देखते हैं कि बुधवार को क्या कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है इस मसले पर, क्योंकि आज कोई फैसला तो नहीं लिया गया, लेकिन हाँ टिप्पणी जरूर की है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो मामला है इसे दिल्ली पुलिस को देखना है, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। पहले ही केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस 26 तारीख को लेकर कह चुके हैं कि उस दिन वीआईपीज का जमावड़ा होता है दिल्ली में, राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी और सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए उस दिन ऑलरेडी होती है। ऐसे में इतनी संख्या में, इतनी तादाद में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान अगर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ेंगी और इसी का हवाला लगातार दिल्ली पुलिस दे रही है। अर्जी डाली गई केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब बुधवार का दिन तय किया गया है ट्रैक्टर मार्च को लेकर, बुधवार को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले ले। और वहीं अभी दिल्ली पुलिस की भी कोई रणनीति साफ नहीं हुई है कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या स्ट्रैटेजी रखेगी, किसानों को समझाया जाएगा या किसानों को कोई वैकल्पिक रास्ता दिया जाएगा या किसानों को सीधे तौर पर जब वो दिल्ली कूच करेंगे तो उसी दिन बैरिकेडिंग करके रोका जाएगा। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी और किसी भी तरह का उपद्रव ना मचे, किसी भी तरीके की तनावपूर्ण स्थिति ना हो उस दिन, यही कोशिश सभी के द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि ये देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। अभी तक तय नहीं हो पाया है कि किसानों को अनुमति दी जाएगी या फिर नहीं। अगर अनुमति दी जाती है तो वो कौन से रास्ते होंगे जिन पर किसान परेड निकाल पाएंगे। अभी दिल्ली की पुलिस की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी रणनीति सामने नहीं आई है। वहीं किसान जो हैं वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स को पेंट कराया जा रहा है और रिहर्सल्स की जा रही हैं, परेड की सारी तैयारियां की जा रही हैं। हरियाणा, पंजाब के किसानों की रिहर्सल की कई तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं। तो अब देखते हैं कि किसानों की परेड उस दिन निकल पाती है या फिर किसानों को रोका जाता है।
और एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, अभी फिलहाल बुधवार का दिन और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा ट्रैक्टर मार्च के फैसले को लेकर, क्योंकि कल सरकार से बातचीत और फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी बिल्कुल, वाकई में नंदिनी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है, सुबह से जिस तरीके से सुनवाई हो रही है और साफ तौर पर जिस तरीके से 26 जनवरी की परेड को लेकर जो सुनवाई थी वो सुनवाई अब खत्म हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनसे बातें करने की कही है, क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, वहीं नंदिनी मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी बात है, गणतंत्र दिवस है, ऐसी में गरिमा का पर्व है, पूरे देश में इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो उसको लेकर जो छवि पूरे विश्व में जाएगी, विश्व के अलग अलग देशों में जाएगी, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा यहाँ पर गंभीर सुप्रीम कोर्ट नजर आया। इसी घड़ी में कहीं ना कहीं जो आदेश जारी किए हैं, दिल्ली पुलिस को साफ तौर पर आदेश जारी किए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, जो किसानों का पक्ष लगातार रखते हैं, उन्होंने साफ तौर पर है न्यूज से बातचीत में ये जरूर कहा कि हमने दिल्ली पुलिस ऑफ कमिश्नर को खत लिखा है और उनसे परमिशन मांगी है, जंतर मंतर की परमिशन मांगी है, या वहां पर दे सकते हैं तो दे दें, या फिर रामलीला मैदान की परमिशन मांगी है, रिंग रोड की परमिशन मांगी है। तो साफ तौर पर खत जरूर लिखा है, साफ तौर पर जो वकील है किसानों की तरफ से, उन्होंने जरूर लेटर लिखा है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस अब आगे क्या करती है, क्योंकि लगातार पिछले काफी दिनों से नंदिनी जिस तरीके से हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग बॉर्डरों से तस्वीर भेज रहे हैं, जिस तरीके से रिहर्सल किया जा रहा है, अब ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि क्या किसान, सुप्रीम कोर्ट ने अब गेंद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के पाले में फेंक दिया, दिल्ली पुलिस का क्या स्टेप रहता है, और किसान जिस तरीके से शुरू से ही कड़े तेवर उन्होंने साफ तौर पर अपना रखे। और राकेश टिकैत का जिस तरीके से बयान सामने आया कि यदि सुप्रीम कोर्ट उन्हें नोटिस देता है, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश सुनाता है, तो उनका पालना करेंगे और हम दिल्ली कूच नहीं करेंगे। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तरफ कहीं ना कहीं रुख किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस अब क्या स्टेप उठाती है। वहीं बात करें तो दिल्ली पुलिस का अभी तक कोई इसमें बयान नहीं आया, हालांकि सुनवाई अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। अब जो अगली सुनवाई है वो बुधवार को होगी, और कल जिस तरीके से नंदिनी आपने बताया कि कल दोबारा से एक बार फिर से 11वें दौर की वार्ता होनी है, टेबल पर बैठकर वार्ता होनी है। जो पहले की वार्ता थी, 10वें दौर की वार्ता थी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं नंदिनी, उसमें भी ये मुद्दा उठा था कि आप लोग 26 जनवरी की परेड में दखल ना बने, आप लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से बॉर्डर पे ही रहें, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, कोई तनाव की स्थिति ना हो, कोई हिंसा ना हो, गलत मैसेज पूरे देश में पूरे विश्व में जाएगा। इसको लेकर लगातार जो किसानों से जो मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वो समझाने में लगे हुए, पर किसान नेता साफ तौर पर पहले भी यही कहते नजर आए और अब भी यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई आदेश सुनाता है, कोई नोटिस जारी करता है, तो हम जरूर रुकेंगे। पर जिस तरीके की जो आज कार्रवाई रही है, अब दिल्ली पुलिस को तय करना है कि अब किस तरीके से किसानों को रोके, क्योंकि दिल्ली में धारा 144 लागू हुई है और ऐसे में हजारों लाखों की संख्या में यदि किसान दिल्ली कूच करते हैं तो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। अगली सुनवाई बुधवार को होनी है, कल टेबल पर फिर से वार्ता होनी है। अब देखने वाली बात है कि क्या किसान संगठन दिल्ली पुलिस की बातें मानते हैं या फिर वो 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी अश्योर करने की जरूरत है दिल्ली पुलिस को कि जो भी स्ट्रैटेजी बने, चूंकि देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है और 26 जनवरी देश का राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे में किसी तरह का उपद्रव दिल्ली बॉर्डर्स पर भी ना हो। अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं या परेड करते हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें रोके जाने की स्थिति बनती है तो कहीं पहले जैसी तस्वीर ना बन जाए जो अब से इससे पहले हुई थी जब दिल्ली कूच कर रहे थे किसान। तो कहीं ना कहीं इस पर भी फोकस रहने की जरूरत है कि किसी भी तरह की उपद्रव की तस्वीर उस दिन ना आए। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से हम बात करें, कल जो जानकारी मिल रही है कि सुरक्षाएं दिल्ली पुलिस की धारा 144 कहीं ना कहीं लागू है और ऐसे में 26 जनवरी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के हाथ में होती है। दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से कहीं ना कहीं बैरिकेड कर रखा है और ऐसे में अब बॉर्डरों की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार किसान संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि हम हर हाल में 26 जनवरी को दिल्ली में कूच करेंगे, दिल्ली पर की परेड में कहीं ना कहीं शामिल होंगे। तो अब दिल्ली पुलिस को ये सोचना होगा, दिल्ली पुलिस जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस किसान संगठनों से बातचीत कर सकती है इस मसले पर, दिल्ली पुलिस भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से टेबल पर आ सकती है और किसान संगठनों को समझाने की पुरजोर कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि किसान संगठन दिल्ली पुलिस की बात मानते हैं या फिर जिस तरीके से वो लगातार चेतावनी देते आ रहे हैं सरकार को कि दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच करते हैं। यदि ऐसा होता है नंदिनी, तो वाकई में स्थिति बहुत ही भयानक होने वाली है, क्योंकि लाखों की संख्या में और जिस तरीके का रिहर्सल देखने को मिल रहा है, अलग अलग ट्रैक्टर ट्रॉली पर, चाहे महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें,
अलग अलग ट्रैक्टरों पर कहीं ना कहीं वो रिहर्सल कर रहे हैं। तो ये दिल्ली कूच करेंगे तो काफी ज्यादा मुसीबत है दिल्ली पुलिस के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए और दिल्ली सरकार के लिए भी यहाँ पर खड़ी होने जा रही है। तो ऐसे में अब कयास यही लगा जा रहे हैं कि टेबल पे एक बार फिर से दिल्ली पुलिस और किसान संगठन बैठ के बातचीत करेंगे और हल जरूर निकालेंगे। जी चलिए, बिल्कुल उम्मीद यही है कि सरकार और किसानों के बीच भले ही अब तक हल ना निकला हो, लेकिन कम से कम जब दिल्ली पुलिस और किसान नेता आमने सामने हो तब 26 जनवरी को लेकर हल निकले। लेकिन देखिए राजा, 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर मार्च को लेकर जो ये विषय है ये कितना बड़ा हो चुका है कि अब किसान आंदोलन में कृषि कानून की वापसी को लेकर तो बातचीत हो ही रही है, लेकिन सरकार की जो चिंताओं की लकीरें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि किसान जो है ट्रैक्टर मार्च करेंगे 26 जनवरी के दिन। तो कहीं ना कहीं ये विषय भी अब काफी बड़ा सरकार के लिए हो चला है और यही एक बड़ा कारण है कि पिछले दौर की जो बातचीत हुई उसमें कानून वापसी और संशोधन से हटके 26 जनवरी पर भी बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी, इस पर भी बहुत मंथन हुआ। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से हम बात करें, क्योंकि सुरक्षा की, देश की सुरक्षा का बात है और जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि गर्व की बात है, राष्ट्रीय पर्व है, सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं, गणतंत्र दिवस है, तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरीके से कोई तनाव की स्थिति देश की राजधानी में बने, कोई हिंसा हो, कोई प्रदर्शन हो, कोई उग्र प्रदर्शन करे। तो इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आज कहीं ना कहीं आदेश कोई ना कोई सुना सकता है, किसानों को नोटिस जारी कर सकता है, किसानों को दिल्ली कूच करने को रोक लगा सकता है, पर स्थिति कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तलब किया है, दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं बातें कही हैं कि साफ तौर पर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था, इसमें कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई इस पर कोर्ट कोई डिसीजन नहीं करेगा, आपको किसानों से बात करनी होगी, आपको किसानों को समझाने की कोशिश करनी होगी। अब जिस तरीके से किसान नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि हम कोई हिंसा नहीं करना चाहते, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वाकई में किसान संगठन को अब सोचना चाहिए, क्योंकि देश की बात है, देश के गौरव की बात है। बाई चांस कोई अनहोनी होती है, कोई हिंसा होती है, तो पूरे विश्व में 26 जनवरी के दिन एक गलत मैसेज जाएगा और बहुत बड़ी बात होगी। इसको लेकर किसान संगठन नेताओं को भी जो है, किसान नेताओं को भी सोचना चाहिए और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से जो बातें कही उनको बैठ के विचार और विमर्श कहीं ना कहीं टेबल पे करना होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा ये मैटर है और ऐसे में पूरा देश अलर्ट पर रहता है। आतंकवादी कहीं ना कहीं इसको लेकर इसका फायदा ना उठा ले, कोई घुसपैठ ना हो जाए, देश के पहले ही अलर्ट पर घोषित कर रखा है पूरे देश में और ऐसे में कोई हिंसा ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इसको लेकर किसानों को भी कहीं ना कहीं अब सोचने की जरूरत होगी। जी चलिए, बिल्कुल। अब राजा, कल के दिन का इंतजार है जब एक बार फिर से बैठक होगी और किसी तरह का यही उम्मीद है कि कम से कम दिल्ली पुलिस से जब बातचीत हो तो किसी तरह का समाधान जरूर निकले 26 तारीख को लेकर। इस पूरे आंदोलन को लेकर एक और बात जो राजा सामने आई है कि कहीं ना कहीं जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके अंदर खाने भी अब फूट डलती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में गुरनाम सिंह चढ़ूनी से हरियाणा न्यूज की टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं। मैंने आंदोलन को और सशक्त करने के लिए मीटिंग्स की राजनेताओं के साथ, और कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक थे वो दूसरे किसान नेताओं पर आरोप लगा रहे थे। तो अब ये दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं संयुक्त मोर्चा के अंदर भी, किसान संयुक्त मोर्चा के अंदर। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से हम बात करें, किसान संगठन के प्रधान हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी और ऐसे में जो संयुक्त मोर्चे ने कल जो डिसीजन लिया है, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है, 7 जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने डिसीजन लिया है और उनको सस्पेंड भी कर दिया है। हालांकि ये पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि जो 7 कमेटी है वो बयान देगी, उसके बाद ही पुख्ता जानकारी होगी। पर जो आरोप लग रहे हैं, साफ तौर पर आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस की बात करें, अकाली दल के नेताओं की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, फंडिंग के आरोप गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर लगे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से बातें हुई हैं काफी ज्यादा। और आपने देखा होगा हाल ही में जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कबूला कि मैंने ही जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की महापंचायत थी वहां पर किसानों को भेजा और मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बैकफुट पर आए। तो ऐसे में वाकई में सवालिया निशान गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर खड़े हैं और उसको उनको लेकर कहीं ना कहीं सस्पेंड भी किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो कमेटी है वो आगे क्या डिसीजन लेती है। जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि आज भी कमेटी दोबारा से गुप्त बैठक कर सकती है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर जो कि आने वाली कल यानी कि 19 तारीख को जिस तरीके से दोबारा से वार्ता होगी उसमें कहीं ना कहीं वो मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते, उनको रोकने की कोशिश जो कमेटी है वो करेगी। तो ये एक देखने वाली बात है कि कल की मीटिंग में क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी हिस्सा लेंगे या फिर बाहर से ही कहीं ना कहीं अपना समर्थन दोबारा से देने की बात कहेंगे। जी बिल्कुल राजद, इस समय देश में जो अब गतिविधियां हैं, चाहे किसान आंदोलन हो या किसान आंदोलन पर हो रही राजनीति हो,
या सड़कों के जो हालात हो, कुल मिलाकर अगर इसे देखा जाए तो तस्वीर में आम आदमी पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं राजनीति से जुड़े हुए लोग, और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सड़कें ब्लॉक हैं, पुलिस द्वारा भी बैरिगेटिंग करके कई हाईवेज को, किसान दूर भी बैठे हैं तो भी बैरिगेटिंग करके जो है पूरे हाईवे को ब्लॉक कर रखा है। मैं दिल्ली जयपुर हाईवे की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं आम लोग जो हैं वो चारों तरफ से पिसते हुए नजर आ रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि आम लोगों को आप और कितना परेशान करेंगे। आप सरकार हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, समाधान कब निकलेगा अब कहीं ना कहीं सरकार को ये क्लियर कर देना चाहिए। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से हम बात करें, काफी लंबा ये आंदोलन हो गया है, देश के इतिहास में बहुत बड़ा आंदोलन ये बनता जा रहा है। और जैसे मैं जिस तरीके से हम बात करें, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो हरियाणा के बॉर्डर हैं, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात करें, अलग अलग बॉर्डरों की बात करें, वो पहले ही ब्लॉक है काफी ज्यादा। जहां पर किसान बैठे हैं वहां पर सोनीपत का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर कामकाज ठप पड़े हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली में नागरिक टाइम से पहुंचती थी, वो नहीं पहुंच पा रही, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार को सोचना होगा, क्योंकि सरकार पिछले काफी लंबे समय से 10 दौर की वार्ता हो चुकी है पर विफल जिस तरीके से साबित हुई है। अब सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि लोग परेशान हो रहे हैं, पूरी तरीके से रोडे जाम है, लोगों को सामान काफी महंगे मिल रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो 11वें दौर की वार्ता है, कयास यही लगाए सकते हैं कि सरकार कोई ना कोई डिसीजन जरूर निकालेगी, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया। और ऐसे में आखिरकार किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम कृषि कानून को रद्द कराकर ही यहां से जाएंगे। तो काफी लंबा प्रोटेस्ट चलेगा। यदि सरकार इनकी बातें नहीं मानेगी तो सरकार की तरफ से मंत्री साफ तौर पर उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर रखी है कि हम कृषि कानून को रद्द नहीं करेंगे, संशोधन करने को तैयार हैं। तो जिस तरीके से दोनों संगठनों की बात करें, चाहे सरकार की तरफ से बात करें या फिर किसान संगठनों की बात करें, तो लगातार जिस तरीके से वार्ता विफल रही है, देखने वाली बात होगी कि कल जिस तरीके से दोबारा से टेबल पर बैठे, कयास यही लगा जाने कि सरकार की तरफ से कोई डिसीजन निकलेगा कहीं ना कहीं, और जो वार्ता है वो कहीं ना कहीं सफल साबित होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। तो राजा हमें जानकारी दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हुई आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस पर दारोमदार डाला है। किसानों के आंदोलन के दौरान होने वाली 26 जनवरी को परेड के लिए क्या रणनीति रहेगी, क्या उन्हें अनुमति दी जाएगी दिल्ली कूच करने की या फिर नहीं, अब दिल्ली पुलिस को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिल्ली पुलिस को दिया है। और सीधे तौर पर जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं वो मैं आपको बताती हूं। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम सुनवाई उसी बेंच में करेंगे जिसने पहले मामला सुना है। सीजेआई ने यह भी कहा कि यह विषय पहले पुलिस को देखना चाहिए, हम पहले फैसला नहीं लेंगे। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला, ट्रैक्टर मार्च को लेकर बॉर्डर किया सील। चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला लिया है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, मुल्लापुर बॉर्डर सील किया गया। और देखिए जो बचे कुछ रास्ते हैं अब उन्हें भी सील किया जा रहा है, यानी लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई। चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला लिया है, ट्रैक्टर मार्च को लेकर चल रही सुखबुगाहट के बीच मुल्लापुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर एक तरफ किसानों को मनाने की कोशिश अब की जाएगी, दिल्ली पुलिस को अब आगे किसानों के साथ बातचीत करनी है। उससे पहले प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां की जा रही हैं किसानों को रोकने की। मुल्लापुर बॉर्डर सील किया गया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए कई बॉर्डर्स, कई रास्ते दिल्ली के आसपास चारों तरफ ऑलरेडी ब्लॉक हैं और अब 26 तारीख को होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर प्रशासन और भी ज्यादा सख्त हो रहा है और मुल्लापुर बॉर्डर ब्लॉक कर दिया गया है। अब पता नहीं आगे और कितने रास्ते ब्लॉक होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च को लेकर गहमा गहमी चल रही है उससे आम लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी और जो वैकल्पिक रास्ते हैं जिनसे किसान निकलेंगे उन्हें धीरे धीरे ब्लॉक किया जा सकता है। अभी फिलहाल मुल्लापुर बॉर्डर को सील किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया गया है। जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स हैं
वो भी पूरी तरीके से सील है, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर पर भी बहुत कम स्पेस दिया गया है गाड़ियां निकलने के लिए। दिल्ली जयपुर हाईवे पे भी जो राजस्थान बॉर्डर है लगता हुआ, वहां पर बहुत थोड़ी सी जगह छोड़ी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खस्ता हाल है वहां पर भी। तो कुल मिलाकर रास्ते जो हैं वो आम लोगों के लिए बेहद कठिन होते हुए दिल्ली समेत अब चंडीगढ़ में भी मुल्लापुर बॉर्डर को सील किया गया है। तो दिल्ली के चारों तरफ रास्ते ब्लॉक हैं, वहीं अब चंडीगढ़ में भी प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए मुल्लापुर बॉर्डर किया है सील। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं। रवि, क्या ताजा अपडेट? रवि, चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, मुल्लापुर बॉर्डर को सील किया गया है। क्या कार्रवाई आगे प्रशासन की तरफ से और की जा सकती है? क्या रणनीति है, क्या जानकारी इसे लेकर? जी देखिए, मुल्लापुर बॉर्डर को चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से सील कर दिया है। कहीं ना कहीं ट्रैक्टर मार्च को लेकर जो रिहर्सल की जानी है किसानों के द्वारा, पंजाब से जो ट्रैक्टर चंडीगढ़ की तरफ आने हैं उनको लेकर के ये प्रशासन को सील किया गया है। मैं आपको दिखाऊं कि भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ तैनात किया गया है। जितने भी एंटी राइट्स व्हीकल्स हैं उनको सबको यहाँ तैनात किया गया है। हम बात करें वाटर कैनन की, हम बात करें जो आंसू गैस की गोले, जो आंसू गैस की जो बसें हैं उनकी तमाम जो बैरिकेडिंग के थ्रू और जो ट्रक और डंपर लगा के और इस बॉर्डर को अच्छी तरह से सील कर किया गया है। मैं आपको दिखाऊं कि पीछे जो ट्रैक्टरों का जो जत्था है, जो किसानों का जो जत्था है, वो बिल्कुल नजदीक यहाँ पहुंच चुका है और तमाम भारी बल पुलिस, जिसको हम कह सकते हैं भारी पुलिस बल, इसको यहाँ तैनात किया गया है। तमाम तरह की जो जितनी भी बैरिकेडिंग है या आप ट्रक कह लें या डंपर कह लें, और तमाम जो भी मशीनरी है तो सरकार की तरफ से यहाँ सबको तैनात किया गया है। जी मुल्लापुर बॉर्डर या इसे 26 तारीख तक बंद ही रखा जाएगा? जी देखिए, इस बारे में अभी किसानों की जो रणनीति रहेगी उसको देखते हुए प्रशासन आगे की रणनीति अपनाएगा, क्योंकि जो ट्रैक्टर मार्च है वो जो रिहर्सल है वो यहाँ तक पहुंचनी है। इसके बाद जो ट्रैक्टरों का जो जत्था है, किसानों का जो जत्था है वो आगे बढ़ेगा, तो ये जो परमानेंट है उसको बंद कर दिया जाएगा। यहाँ के अगर किसान बैठते हैं तो इसको परमानेंट बंद किया जाएगा। अदरवाइज जो किसानों की जो रणनीति है उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और पूरी तरीके से अलर्ट है। जी रवि, और क्या जानकारी मिल रही है? क्या आगे और भी जहां से किसान निकलेंगे उन रास्तों को भी ब्लॉक किया जा सकता है? कि एक तरह का सिग्नल प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे? जी बिल्कुल, तमाम जितने भी रास्ते हैं तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। और ये जो पंजाब से आने वाला रास्ता है जो चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली आता है, जो ये मुल्लापुर बॉर्डर है, और इस बॉर्डर को पूरी तरीके से अच्छे रवि, कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी परेशानी है वहां पर, ये वहां के आम लोगों के लिए है जब मुल्लापुर बॉर्डर को सील किया गया है, या और भी रास्तों को अगर ब्लॉक किया जाता है तो, जो पंजाब से चंडीगढ़ को जोड़ते हैं? जी देखिए, ये जो बैरिकेडिंग की गई है फिलहाल इस बॉर्डर पे की गई है, और एक डाइवर्जन भी दिया गया है जिनको अच्छे से देखते हुए किसान उस रास्तों पे ना जाएं, और जो आम लोगों के लिए वो रास्ता खोला गया है। और तमाम तरह की जो तैयारियां थी प्रशासन की, उस तैयारियों को ध्यान रखते हुए जो बैरिकेडिंग की गई है और ये जो मुल्लापुर बॉर्डर को सील किया गया है। जी नंदी जी बिल्कुल, देखिए जब बॉर्डर्स सील किए जाते हैं, जाहिर तौर पर चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा को लिंक करने का एक बड़ा रास्ता ये है, और ऐसे में ये ब्लॉक हुआ है। तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि कितनी परेशानियां आम लोगों को आ सकती है? जैसे सिंघू बॉर्डर ब्लॉक है तो वहां पर सोनीपत के लोग जो दिल्ली जाते थे, या दिल्ली के लोग जो सोनीपत आते थे, उनके लिए इस समय सड़क में बहुत बुरे हालात है, तनावपूर्ण स्थिति होती है ट्रैफिक की, जो डाइवर्टेड रूट है वहां पर भी। तो जो मुल्लापुर के अलावा जो डाइवर्टेड रूट दिया जाएगा लोगों को, वो कितना सही विकल्प या कितना गलत विकल्प है? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि रूट तो इन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन वैकल्पिक तौर पर आप लोगों को सही रास्ता नहीं दे पा रहे। जी बिल्कुल, देखिए जो रूट जो डाइवर्ट किया गया है, हम उस पर अभी कुछ नहीं कह सकते कितना वो खोला गया है, कितने लोगों के लिए खोला गया है, और कैसे उस पे से जो वाहनों की है वो आवाजाही होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई आंदोलन होता है तो हम लोगों को उसकी थोड़ी सी परेशानी तो उठानी पड़ती है। मैं दिखाऊंगा आपको सामने, किसानों को जो जत्था है वो मुल्लापुर बॉर्डर पे पहुंच चुका है और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी
जी बिल्कुल, देखिए, अभी क्या तमाम जो किसानों का ट्रैक्टर थे, काफिला तमाम जो आना शुरू हो किसान गया जो है? उनके जत्थे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी जो पहला जत्था है किसानों का ये मुल्लापुर बॉर्डर पे पहुंचा है और तमाम जो उनके किसानों के समर्थन के जो झंडे हैं और तमाम जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं और सभी प्रकार के जो अपने जो किसानों को समर्थित जो झंडे हैं वो लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक्टर और अलग से और गाड़ियां, ट्रैक्टरों का जो मार्च निकलना था उसकी एक रिहर्सल बताई जा रही है फिलहाल तो, और चंडीगढ़ प्रशासन पूरी तरीके से इस पे अलर्ट है। जी नंदी जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें और बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। रवि, देखिए कितनी संख्या में किसानों के इस जत्थे में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और भारी संख्या में लोग, ट्रैक्टर भी नजर आ रहा है और काफी लोग भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब बॉर्डर सील हैं तो ये यहीं पर रुक गए हैं या आगे बढ़ेंगे अभी? जी देखिए, अभी ये पहला जत्था है किसानों का और ये धीरे धीरे करके जो और जत्थे बढ़ेंगे उसके बाद जो किसानों की रणनीति है उसको लेकर ये अभी साफ नहीं कहा जा सकता कि किसान यहाँ से मुड़ेंगे। देखिए, यहाँ जो किसान हैं, जितने भी किसान हैं, लगभग यहाँ एक धरने के रूप में बैठना शुरू कर दिया है। किसानों ने आगे बढ़ने से अभी फिलहाल कोई उनका जो है मन नहीं है, फिलहाल यहीं बैठना, जो धरना है वही यहीं बैठकर शुरू कर दिया है। जी नंदी बिल्कुल, और देखिए किसानों का झंडा हाथ में लेकर किसानों का जत्था आगे बढ़ता हुआ और हाथों में हाथ थामे ये किसान किस तरीके से इस वक्त मुल्लापुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसे सील कर दिया गया है और हाथों में हाथ थामे किसान आगे बढ़ते हुए। मैं चाहूंगी कि रवि आप कैमरामैन को बोलें कि जूम करके तस्वीरें दिखाएं कैसे यूनाइटेड होकर किसान हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो मुल्लापुर बॉर्डर है उस पे किसान पहुंच चुके हैं और अपना जो धरना है वो यहाँ शुरू कर दिया है। जो ट्रैक्टर मार्च को लेकर जो ये रणनीति बनाई गई थी, जो 26 तारीख को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च होना है, उसको लेकर एक रिहर्सल की जा रही है और इसको देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने अच्छे जो इंतजाम किए हैं, जो बैरिकेडिंग की है, एक बार कैमरामैन को बोलिए जरा किसानों की तरफ फोकस करें। है वो मौजूद। जी देखिए, तमाम तरह के एंटी राइट्स व्हीकल भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम तरह की बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग को रस्सियों से बांधा गया है और मैं दिखाऊंगा जो किसान है वो सारे जो अभी है वो धरना स्थल पर ही बैठ गए हैं और फिलहाल उनका आगे बढ़ने का कोई मन नहीं है। फिलहाल जो किसान है वो रोड पे बैठ के अपना धरना जारी रख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये ताजा तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप सब देख रहे हैं चंडीगढ़ के मुल्लापुर बॉर्डर से, जहां पर किसानों का जत्था धरने पर यहीं बैठ गया है और जमीन पर ही अब किसान जो है बैठ गए हैं। ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल की जा रही थी, रिहर्सल के मद्देनजर पूरे मुल्लापुर बॉर्डर को ही सील कर दिया गया है। रवि, कितनी संख्या में किसान इस वक्त वहां पर और क्या कोई किसान संगठन का बड़ा नेता भी उनके साथ मौजूद? जी देखिए, फिलहाल अभी जो सैकड़ों की तादाद में जो है किसान यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ बैठकर अपना जो धरना प्रदर्शन है, जो ट्रैक्टर रिहर्सल की जो बात कही जा रही थी, उसको ट्रैक्टरों की जो यात्रा है उनको यहाँ रोक दिया गया और यहाँ जो जितने भी जो किसान हैं यहाँ बैठकर और अपना धरना उन्होंने शुरू कर दिया है। कहीं किसी प्रकार का आगे जाने का फिलहाल इनका कोई मन नहीं लग रहा है। जो आगे की इनकी रणनीति होगी वो कुछ देर बाद शुरू होगी। जो अभी रणनीति ये करते हैं उसी रणनीति को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन अपनी रणनीति अपनाएगा। जी रवि, अगर पॉसिबल हो तो जाएं, किसानों से भी बातचीत करें जो यहाँ पर आए हैं और मुल्लापुर बॉर्डर चूंकि उनके आने पर सील किया गया, इस पर भी रिएक्शन इन किसानों का लें और 26 तारीख को लेकर जो संशय बना हुआ है जी उसको लेकर किसानों का क्या रिएक्शन है? जी किस ट्रैक्टर रिहर्सल है फिलहाल आपकी? ट्रैक्टर रिहर्सल आपकी अभी? हाँ जी, हाँ ट्रैक्टर है। तो कब तक यहाँ बैठेंगे आप? केड़े चैनल चो है? मैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज। नहीं, कब तक बैठेंगे आप यहाँ? देखते हैं, अभी जब प्रशासन आज्ञा देगा कहाँ जाएंगे। तो फिलहाल आपका यहीं तक आने का मन था या आगे भी जाएंगे? देखते हैं क्या बनता है। हमारे लीडर गए हैं गालबात करने, उसके बाद देखते हैं। तो कितनी संख्या में आप? 1000 ट्रैक्टर है। जी नन्नी, जो जैसा कि किसान नेताओं का कहना है कि 1000 जो ट्रैक्टर हैं उनको लेकर ये यहाँ पहुंचे हैं
और जो इनके जो किसान नेताओं की जो आगे की रणनीति रहेगी उसको लेकर इन्होंने साफ किया है कि जो किसान नेता जो इनको आदेश देंगे उस रणनीति को लेकर ये आगे बढ़ेंगे। जी नंदनी। चलिए बिल्कुल रवि, हम देख पा रहे हैं काफी संख्या में किसान और धरने पर यहाँ पर भी बैठ गए हैं। प्रशासन द्वारा मुल्लापुर बॉर्डर को जो है वो सील कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे और क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए और ये ताजा तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो देखिए चंडीगढ़ में भी इस वक्त स्थिति जो है तनावपूर्ण होती हुई, बॉर्डर सील किया गया लेकिन किसान वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। तो अगर जो लोग मुल्लापुर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं उन्हें हम पहले ही सूचना दे दें कि जो रूट डाइवर्ट किया गया है या तो वहां से जाएं या फिर आज अगर टाल सकते हैं मुल्लापुर बॉर्डर से निकलना तो उसे